नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 का जो गतिविधि पत्रक चल रहा है पठन अभियान के तहत उसका क्रम संख्या 60 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 1 अप्रैल 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है दशमलव। हम पिछले कुछ दिनों से शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। अखबार पढ़ते वक्त उसने शहर के तापमान पर ध्यान दिया और पिछले 3 दिनों का तापमान उसने कॉपी पर लिखा। कॉपी पर उसे इस प्रकार की संख्याएं दिखी। 29 को वो इस तरह देखा पेपर में, 30 मार्च को इस तरह संख्या लिखे हुए देखा और 31 को इस तरह की संख्या देखा। तो ये अलग तरह की संख्या उसको दिखी। तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? यहाँ पे 36.3 एक दशमलव संख्या, क्योंकि बीच में दशमलव लगा हुआ है। ये दशमलव संख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। ये दशमलव के बाईं ओर जो है उस पूर्ण भाग है, फिर बीच में दशमलव होता है, मतलब दशमलव होता है और उसके बाद दशमलव का भाग होता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे 24 पूर्ण संख्या है तो इसको 24 पढ़ते, 24 ये दशमलव और 37 नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या को अलग अलग पढ़ेंगे, 37। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दशमलव की संख्याएं हैं, तो उसमें पूर्ण भाग क्या है? 102 है। और ये दशमलव के बाद वाला क्या है? दशमलव भाग 45 है। यहाँ पे 98 है दशमलव पार्ट, और ये 03 हो गया, सॉरी पूर्ण भाग 98 98 हो गया और दशमलव पार्ट 0 और 3। और इधर इसमें पूर्ण भाग 50 हो गया और दशमलव का पार्ट 1 हो गया। अब इसको दशमलव संख्या को प्रस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? तो ये देखिए 125.67 है, ये प्रस्तारित रूप है। तो इसको 1 गुने 100 प्लस 2 गुने 10 प्लस 5 गुने 1, ये 125 को जैसे लिख देते हैं। और ये दशमलव के बाद पहला है तो 4 गुने दशांश 1/10। दशमलव के बाद जितना आगे जाते जाएंगे उतना 1 पर 0 नीचे डलता जाएगा। 6 गुने 1 पर ये 2 अंक है तो 1 पर 2 0, 100। दशमलव का जो स्थानीय मान होता है, दशमलव का जो होता है दशमलव संख्या के पूर्ण भाग के स्थानीय मान के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, और दशमलव के भाग वाले के लिए दशांश, शतांश और हजारांश प्रयुक्त होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 125.46, तो इसको हम पढ़ेंगे 100, ये 1 का मतलब हुआ 1 सैकड़ा, 2 का मतलब हुआ 2 दहाई, 5 का मतलब 5 इकाई, फिर ये दशमलव के बाद 4 दशांश और 6 शतांश, इस तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे बोलकर बताइए। जैसे 6 ये हो गया 67.0202, और ये हो गया अगला है 15.56, 125.476। यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए, तो ये 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 दहाई, 2 इकाई, 6 दशांश यानी 1/10। दशमलव के बाद पहला पोजीशन है और ये दूसरा है 1/100 और ये तीसरा है 1/1000। इसमें 7 का स्थानीय मान कह रहा निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 7000 मतलब शतांश लिख सकते हैं, शतांश, या ऐसे भी 7 गुने 1/100। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक दशमलव संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो ये स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इसके लिए देखिए यहाँ पे अलग अलग संख्या लिखिए। 61.8 में ये क्या हो जाएगा? 6 का क्या है यहाँ पे? दहाई, दहाई, और
1 इकाई और 8 दशांश, ऐसे लिखे, या 60 और ये प्लस में है बीच में। इसी प्रकार आप अगला पहली संख्या है 96.17, तो यहाँ पे 96.17 लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 दहाई प्लस 6 इकाई, या इसका अलग अलग लिखना है। ये 6 दहाई 6 इकाई प्लस 1, जो 1 है 1, इसके लिए लिख सकते हैं दशांश, और 7 शतांश। और ये अगला दिया हुआ 28.142। तो देखिए इस तीनों तरीके लिख सकते हैं, इसके लिए अलग तरीके देखिए। ये 2 के लिए हो गया 2 दहाई 8 इकाई, 1 के लिए हो गया 1 दशांश, और 4 के लिए हो गया 4 शतांश, और इस 2 के लिए हो गया 2 हजारांश। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी तरीके लिख सकते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप से भी कभी कभी लिखा। तो तीनों सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।